नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। आखिर महाभारत के युद्ध के बाद क्या हुआ? 18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी को 80 वर्ष जैसा कर दिया, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था, पुरुष इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ता था, अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ते थे और उन सब की महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चेष्ट बैठी हुई शून्य को ताक रही थी। तभी श्री कृष्ण कक्ष में दाखिल होते हैं। द्रौपदी कृष्ण को देखते ही उनसे लिपट जाती हैं। कृष्ण उनके सर को सहलाते हैं और उन्हें रोने देते हैं। थोड़ी देर में द्रौपदी को अपने पास पलंग पर बिठा देते हैं। द्रौपदी उनसे पूछती हैं, ये क्या हो गया सखा? ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। कृष्ण, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली, वो हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी, तुम सफल हुई द्रौपदी, तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी, सखा, तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने आए हो? कृष्ण, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणाम हम दूर तक नहीं देख पाते, जब वो समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। द्रौपदी, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ? कृष्ण, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो। तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी भी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट नहीं पाती। द्रौपदी, मैं क्या कर सकती थी कृष्ण? कृष्ण, जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर देती, तो शायद परिणाम कुछ और होते। जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती, तो भी परिणाम कुछ और होते। उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया, वो नहीं करती तो तुम्हारा चीरहरण नहीं होता, तब भी शायद परिस्थितियां कुछ और होती। कृष्ण ने ये कहा, हमारे शब्द ही हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी, हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तौलना चाहिए, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं, पूरे परिवेश में सभी को दुखी करते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि उसके शब्दों में है। इसीलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर कीजिए। ऐसे शब्द का प्रयोग कीजिए जिससे किसी की भावना को ठेस न पहुंचे। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें जरूर बताएं। हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय लिखकर हमें भेज सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह के और रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।